तो गाइज गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइज मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं और कल सावन का पहला सोमवार होगा। तो भाई आज अभी मैं फटाफट निकल रहा हूँ। डॉली कह रही थी कहीं अमरूद मिले, पहले मैं अमरूद लेके आया था। शॉप के सामने खड़े होते भैया, बहुत मीठे अमरूद थे। देसी वाले अमरूद की बात ही अलग है भाई, ये तो नॉर्मल होते हैं बड़े वाले, थाईलैंड के या बाहर के। वो उसमें वो स्वाद नहीं आता जो देसी वाले में आता है। तो बस अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर अमरूद मिले, बनाना मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा वो तो ले आते हैं, उसके बाद भोग करते हैं बस। और घास लेने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे ललिता भाभी के मम्मी का हवन है, उनके लिए हवन करा रहे हैं भाभी जी। तो बस मैं घास वगैरह लेने जा रहा हूँ, पंडित जी को पूजा के लिए चाहिए थी। तो बस पार्क जाते हैं, थोड़ा सा टहल के भी आते हैं, साथ में कुछ सामान भी लेके आते हैं, बाहर निकलने हैं। पूजा नहा धो लिया, पूजा वगैरह हो गई है। और मामा जी आए थे, वो चले गए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। बस अभी फटाफट मिलते हैं आपसे। थोड़ी सी की आवाज़ आ गई है, पंडित जी आ गए हैं नीचे। बस अभी मैं भी नीचे जा रहा हूँ और बस उसके बाद जाऊँगा शॉप पर। अभी तो टाइम है थोड़ा सा, मैंने शिबू भैया को बोला कि आप चले जाना थोड़ा सा जल्दी। तो मैं हवन में बैठूँगा, थोड़ी देर बैठूँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा, क्योंकि आज संडे का दिन है। और बस अभी चाय नाश्ता मैं कर चुका हूँ, डॉली के लिए चाय बना रहा हूँ। फटाफट नाश्ता करते हैं और नीचे चलते हैं। आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर में। 7 तक को आज ऑफिस जाना पड़ गया, कोई काम था, वर्क फ्रॉम होम था एक हफ्ते से घर पे। तो फिर आज कुछ काम था, मीटिंग वगैरह थी, तो आज ऑफिस से नीचे हवन शुरू हो चुका है। और आ रही तुम? चलो आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। शॉप पर मैं आ गया था भैया, थोड़ा सा काम था मुझे, मैं जल्दी आ गया घर पे, अभी हवन चल रहा था। तो अभी फटाफट अब घर पे निकलने की तैयारी करूँगा। दुकान खोल लिया, सफाई वाली आंटी आई है, सफाई करके जा चुकी हैं भाई। ठीक है, तो बस अभी लाइटें बंद करके रखी हुई हैं, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। एसी चला रखा है, फिर कूलिंग नहीं आती भाई, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं आती। और ये मैंने हाई कूल पे कर दिया एसी को। तो बस अभी घर पे निकलने की तैयारी है। मैंने ईस्ट ले लिया है भाई, सिद्धू बनाने की कोशिश करूँगा। सुपर फाइन आटा मिल नहीं रहा कहीं पे, नॉर्मल आटे से बनेगा सिद्धू, क्योंकि वो जो हिमाचल का आटा होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है। सुपर फाइन आटा होता है, उसमें फाइबर जो होता है ना, फाइबर होता है आटे के अंदर, यानी कि छाना नहीं जाता। जो यहाँ का आता है आटा होता है चक्की का, वो नॉर्मल आटा होता है। तो फिर मैं कहा भैया बना के देखते कैसे बनता है। एक बारी पहले बनाए थे, ठीक ठाक बने थे, मगर अब बढ़िया बनेगी। और एक गार्लिक ब्रेड बनानी है, इसलिए ईस्ट मैंने ले लिया है। बस अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आना है। मैं देखता हूँ जाकर यार, ड्राई फ्रूट लेकर आता हूँ और बस 100 ग्राम ले लो। भारी मिल क्या? ये कितने का था? आगे भाई दुकान पे आ गया, तो सामने आया तो बच्चों को अपने ऊपर, तो ड्राई फ्रूट लेने से ये पसंद आ गया मुझे यार, ये अच्छा लगता है वैसे यार। कुछ सामान वगैरह सकते हैं, वो साइकिलें भी है बाबा, ये तो पुरानी पुरानी लकड़ी का सामान है, तो ऐसा साइकिल है, बाइक यहीं पे है। खड़े होते हो आप पुरानी हाँ मार्केट हाँ में? हाँ, हम यही है। और ये बच्चों के खेलते हैं छोटे छोटे। वाह बाबा, बहुत सारे बचपन की यादें आप याद दिला दी आपने यार। हम ये रखते हैं हरिद्वार, तो। हरिद्वार वगैरह में ऐसी चीजें मिलती हैं भाई, अगर जाओगे बहुत रीजनेबल रेट पे दे दिए। बाबा पैसे काट लो 500 का। अरे डबल रेट नहीं लिए हैं, कहीं भी रेट मिला ले। सही रेट लिया है, रिजनेबल रीजनेबल रेट लिया बाबा। पैसे काटो, आप 500 का नोट दिया, आप काटो। वैसे कुंडी सोटे वाला चाहिए था, वो मिल गया था। बाहर गया था सामान लाना था, वो भी लेकर आ गया हूँ। बस अभी थोड़ी देर में लंच टाइम होने वाला, घर में जाने की कर रहे हैं तैयारी थोड़ी देर में। इम्पोर्टेड लचके में कुर्ते पजामे में कलर रीस्टॉक हो चुके हैं, 6 कलर आए हैं। 525 रुपये का आपके घर तक पहुंचेगा। जिसने भी भेजना हो काकू फैमिली इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैसेज कर देना, या 9212447776 पे मैसेज कर देना और कलर देख लो आप, कितने प्यारे प्यारे इस घर पे आया था भाई। लंच कर लिया है, ठीक है, प्रसाद मिला था, लंच कर लिया है। मगर लाइट अभी तक नहीं आई, सुबह की गई हुई है, सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की लाइट गई हुई है। और अभी तक लाइट नहीं आई। और पता किया है कि शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे के आसपास आएगी ना लाइट, 6 बजे के आसपास लाइट आएगी। और बस मैंने लंच कर लिया और मुझे शॉप पर जाना भी जल्दी है आज। क्यों? क्योंकि किसी कस्टमर ने आना है हमारे पास, तो मैं फटाफट निकलूँगा। और अभी द्वारका से भी किसी ने आना है मेरे पास, तो बस मैं निकलने ही लगा हूँ शॉप पर। इस घर पे आया था भाई, लंच कर लिया है, ठीक है, प्रसाद मिला था, लंच कर लिया है। मगर लाइट अभी तक नहीं आई, सुबह की गई हुई है, सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की लाइट गई हुई है। और अभी तक लाइट नहीं आई। और पता किया है कि शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे के आसपास आएगी ना लाइट, 6 बजे के आसपास लाइट आएगी। और बस मैंने लंच कर लिया और मुझे शॉप पर जाना भी जल्दी है आज। क्यों? क्योंकि किसी कस्टमर ने आना है हमारे पास, तो मैं फटाफट निकलूँगा।
और भी द्वारका से भी किसी ने आना है मेरे पास, तो बस मैं निकलने ही लगा हूँ शॉप पर। इस चाय बनाने की तैयारी चल रही है भाई, लाइट नहीं है, चाय तो पीनी है, अभी शॉप पर लग के जानी है चाय। चाय मैं घर से बना कर ही लेकर जाता हूँ चाय, क्योंकि बाहर की चाय कभी इमरजेंसी में पीनी हो तो पीता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीता बाहर की, बिल्कुल खाता भी नहीं बाहर का। बाहर क्योंकि तिलक नगर बहुत फूड वाले बैठे हुए हैं, कभी दिल किया तो कुछ महीने में एक आध बारी खा लिया, अदरवाइज़ नहीं। खाना मैं खा चुका हूँ, और बस अभी किसी कस्टमर ने आना, मैं शॉप पे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। लाइट भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और इतनी गर्मी है ना, कुछ कहने की हद नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये ह्यूमिडिटी वाला महीना होता है। बस 42 डे रह गए हैं गणपति जी के लिए आने के लिए। 42 दिन कहीं चाय ना निकल जाए भाई, इस चक्कर के अंदर, ब्लॉक के चक्कर में मैं सिम कर देता हूँ, चाय उबल गई है। तो गाइस 42 डे रह गए हैं। 14 सितंबर को गणपति बप्पा जी आ रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले 4 सितंबर को भी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी का फंक्शन होता है। जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है भाई 4 सितंबर को। और राखी है, उससे पहले 15 अगस्त है, फिर अब कंटिन्यू त्यौहार शुरू हो चुके हैं। बस गणपति जी की आने की तैयारियां शुरू करेंगे अब, वो करेंगे हम 15 अगस्त के बाद, क्योंकि 15-20 दिन लग जाते हैं आराम से। और उस टाइम का पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया, उस कमरे को सेटिंग करनी है, सजाना है, करना है, डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, फिर खाने में प्रसाद का चीज़ें देखनी है, प्रसाद में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पंडित जी को बुलाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी, आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो बस अभी चाय लेता हूँ और शॉप पे निकलने की करता हूँ तैयारी। डॉली थोड़ी सी बिजी चल रही है आज, भाभी ललिता भाभी वगैरह से बात कर रही है, तो बस मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में जाता हूँ, चाय अभी उबल रही है। सार्थक सही हो गया कि ऑफिस चले गया है, क्योंकि अगर सार्थक घर में होता है परेशान होता है। वैसे वाईफाई तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई चल रहा है आराम से, पंखा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इन्वर्टर से, मगर एसी नहीं चल रहा है भाई, क्यों, और गर्मी इतनी है बाहर, फिर भी हवा चल रही है थोड़ी बहुत आज ना मौसम की। हाँ भाई, तू नहाया तो है सुबह का? शाबाश, संडे का दिन है, लेट उठे थे ये। अच्छा, मामा तो सही टाइम पे चले गया, मामे आए हुए थे, वो 8 बजे के आसपास चले गए, गुड़गांव जाना था उसको, बाइक लेके वो अपनी बाइक पे चले गया गुड़गांव, तो सही पहुंच गया। 10:15 10:30 बजे फ़ोन आ गया था, मैं टाइम से पहुंच गया था। बस सार्थक भी फटाफट ऑफिस चले गया था, मैं भी शॉप पे टाइम से जल्दी चला गया था आज। डॉली ने भी सारा काम निपटा लिया था, मगर लाइट का पंगा बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो बस अब चाय लेके निकलता हूँ। फिर बता दूँ मैं, सिया राम का आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इंपोर्टेड फैब्रिक में लचका में सिर्फ कुर्ता पजामा आया है। कुर्ता पजामा भी जो होगा सिर्फ राखी तक की है बस, उसके बाद कुर्ते पजामे की सेल हम कम कर देंगे, क्योंकि कोट पैंट का हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। कुर्ते पजामे हम बहुत कम बनाते हैं भाई सीज़न के अंदर, अगर फैंसी कुर्ते पजामे, डिज़ाइनर कुर्ते पजामे वो बन जाएंगे, क्योंकि उसके कपड़े आएंगे हैवी वाले। जो नॉर्मल वाले कुर्ते पजामे, क्योंकि कारीगर चले जाते हैं, फिर टाइम भी नहीं मिलता एक तरीके से, तो चींटियाँ बड़ी हो गई हैं यहाँ पर, टाइम भी नहीं मिलता, तो इसीलिए बस इम्पोर्टेड फैब्रिक है। अगर किसी ने भी ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। और कस्टमर को कॉल भी आ गया है, वो अभी जनकपुरी से निकले हैं, एक कस्टमर ने द्वारका से आना है, एक कस्टमर ने शाम को गाजियाबाद से भी आना है भाई। गाजियाबाद के मेरे पास बहुत कस्टमर है भाई, बहुत अच्छे कस्टमर हैं। और इतना थैंक यू सो मच, उनका शुक्र है कि 10 दुकानें, इतनी दुकानें बीच में आती है, गाजियाबाद से लेकर तिलक नगर तक कितनी शॉप आती हैं, वो छोड़कर आते हैं, ट्रस्ट कर कर आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं चीज़ें लेने के लिए, और रेट भी रिजनेबल मिलते हैं उनको। और 2850 वाले सिया राम के कोट पैंट में इतना प्यार मिला था, इतना प्यार मिला था, वो मैं 3-4 बारी मैं उनको स्टॉक के लिए बोल चुका हूँ, कह रहे अभी है ही नहीं स्टॉक, हो सकता है 15 अगस्त के आसपास आए स्टॉक, क्योंकि स्टॉक क्लियरेंस वाला माल होता है, तो उसमें मिल जाता है भाई। इतनी तो सिलाई भी नहीं है, सिलाई भी हम 3000 रुपये कोट पैंट की लेते हैं, जो आपको 2850 में कोट पैंट मिला है। तो वैसे बस कर रहा हूँ मैं ब्लॉग का एंड, मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम हमारी आईडी है, और हमारी काकू फैमिली, और जो आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं उस पर देख लेना, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है। बाय बाय।